नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की एक फिल्म ऐसी भी है जिसे बनाने से डायरेक्टर को तांत्रिकों ने सख्त मना किया था। साल 1981 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म जिसका नाम था गहराई। आइए जानते हैं इस फिल्म के पीछे की रोचक कहानी और इसके डायरेक्टर अरुणा विकास की जिंदगी में आए अजीब हादसों के बारे में। ये वो फिल्म है जिसे ना बनाने की चेतावनी कुछ तांत्रिकों ने इसके डायरेक्टर को दी थी, लेकिन वो नहीं माने और फिर उनकी जिंदगी में सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ। साल 1981 में ये फिल्म आई थी। नव भारत टाइम्स हिंदी की रिपोर्ट में लिखा है कि डायरेक्टर्स को कुछ तांत्रिकों ने चेतावनी दी थी कि वो इस फिल्म को बनाने के लिए कोई काला जादू ना करें। नव भारत टाइम्स हिंदी की रिपोर्ट में लिखा है कि डायरेक्टर्स को कुछ तांत्रिकों ने चेतावनी दी थी कि वो इस फिल्म को बनाने के लिए कोई काला जादू ना करें। तो क्या इस फिल्म के डायरेक्टर्स ने कोई काला जादू किया था? ये काला जादू जैसी चीजें होती हैं या नहीं, इस बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एनबीटी की रिपोर्ट में लिखा है कि तांत्रिकों ने डायरेक्टर से कहा था कि अगर उन्होंने ये फिल्म बनाई तो उनके जीवन में सब कुछ बुरा ही बुरा होगा। इस फिल्म को अरुणा विकास की जोड़ी ने डायरेक्ट किया था, जो कि पति पत्नी भी थे। इस फिल्म की कहानी काला जादू करने वाले एक परिवार पर आधारित थी। फिल्म का नाम है गहराई। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है। एक इंटरव्यू में अरुणा राजे ने बताया कि इस फिल्म की कहानी लिखने के लिए वो कुछ तांत्रिकों से मिली थी रिसर्च के सिलसिले में। उन तांत्रिकों ने अरुणा राजे को सलाह दी थी कि काले जादू के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो जिंदगी में बुरी घटनाएं होने लगेंगी। अरुणा राजे ने यह भी बताया कि इस फिल्म को बनाने का आइडिया उन्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से आया था। अरुणा राजे के मुताबिक जब वो अपने परिवार के साथ बेंगलोर में रहती थी तो उनके माँ को उनके गार्डन में कुछ ना कुछ अजीब मिलता रहता था, जैसे हल्दी या फिर कुमकुम लगे नींबू। अरुणा राजे ने यह भी बताया कि राजनीति से जुड़े लोग पहले काला जादू किया करते थे। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे। देश आजाद होने के बाद वो राजनेता बन गए तो उनके बगीचे में इस तरह की चीजें मिलना आम बात हो गई थी। अरुणा राजे ने आगे बताया कि जब उन्हें फिल्म बनाने का मौका मिला तो उन्होंने काले जादू पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा। फिर 3 राइटर्स की टीम ने इस विषय पर रिसर्च शुरू कर दी। नामी लेखक विजय तेंदुलकर ने भी इस फिल्म की स्क्रिप्ट की रिसर्च में अरुणा राजे की मदद की थी। अन्य 2 राइटर्स अरुणा राजे व उनके पति विकास देसाई थे। अपनी रिसर्च के दौरान अरुणा राजे कई लोगों से मिली। कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां भी इस दौरान उन्हें पता चली। जब अरुणा राजे ने स्क्रिप्ट फाइनल की तो मुख्य किरदार निभाने के लिए उन्होंने एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी को लिया। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरी ने जो किरदार निभाया है वो एक रियल लाइफ कैरेक्टर से प्रेरित था। अरुणा राजे ने बताया कि जब वो रिसर्च कर रही थी तब उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला था जो था तो ईसाई, लेकिन उस पर लखनऊ की किसी मुस्लिम लड़की का भूत था और जब वो भूत उस ईसाई आदमी पर आता था तो वो बहुत बढ़िया उर्दू बोलने लगता था, शेरो शायरी करता था। उसकी व उस जैसी कहानियां अरुणा राजे को बहुत इंस्पायरिंग लगी। अरुणा राजे जी ने बताया कि रिसर्च के बाद जब वो कहानी लिखने बैठी तब भी वो कई तांत्रिकों व जादू टोना करने वालों से मिली। सबने उन्हें फिल्म ना बनाने की सलाह दी। कुछ ने तो चेतावनी भी दी कि अगर ये फिल्म बनाई तो जिंदगी में पता नहीं क्या क्या बुरा होगा। लेकिन अरुणा राजे ने फिल्म बनाई, मगर फिल्म बनने के बाद अरुणा राजे के जीवन में बहुत सी बुरी घटनाएं हुई। फिल्म बनने के कुछ ही सालों बाद उनके पति के साथ उनका तलाक हो गया और उनकी बेटी जो 9 साल की थी उसकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। इतना ही नहीं, फिल्म देखने वाले कई दर्शकों ने भी अरुणा राजे से शिकायत की कि ये फिल्म जब से उन्होंने देखी है तब से उनके साथ काफी कुछ बुरा हो रहा है। कभी खाना खराब हो जाता है तो कभी कुछ और, ये सारी बुरी घटनाएं उनके साथ हो रही हैं। अरुणा राजे ने ये भी कहा कि कई लोगों ने तो उनसे तांत्रिकों के कॉन्टेक्ट नंबर भी मांगे थे। आपको बता दें कि गहराई साल 1981 की 13 फरवरी को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को एन.बी. कामत ने प्रोड्यूस किया था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस फिल्म का इकलौता गाना कंपोज किया था और ये फिल्म उसी दिन रिलीज हुई थी जिस दिन मनोज कुमार की क्रांति फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म को एडिट भी अरुणा और विकास ने ही किया था। अमरीश पुरी जी ने भी एक छोटा सा किरदार इस फिल्म में निभाया था। फिल्म का इकलौता गाना किशोर दा ने गाया था। गुलजार साहब ने इसे लिखा था। गाने के बोल थे, रिश्ते बस रिश्ते होते हैं। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या काला जादू जैसी चीजें वाकई होती हैं या सिर्फ डर की वजह से ऐसे हादसे हो जाते हैं। अगर आपने गहराई
कथाएं देखी है तो आपका अनुभव कैसा रहा नीचे कमेंट करके हमें यह भी बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी ही एक रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।